अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो कोर्स है ये विजुअल प्रोग्रामिंग सी शार्प है, जिसमें हम सी शार्प का जो सिंटैक्स है और डॉट नेट ये हम यूज़ करेंगे कि जितने भी जो आपके विजुअल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, आप कोई फॉर्म जो है वो ऑनलाइन आपने देखा होगा कि जब हम उसमें डाटा डाटा इंसर्ट कर रहे होते हैं, उसमें फॉर्म के अंदर आपके पास ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ लिस्ट होती है। आपके पास जो है वो फॉर्म के अंदर जो है वो आपके पास टेक्स्ट का फ़ील्ड मौजूद होती है जिसमें आप टेक्स्ट लिख रहे होते हैं। तो उस उन जितनी भी जो फ़ील्ड्स हैं उनमें जो डाटा हमने जो है फॉर्म में लिखना है उसकी जो कंप्लीट हैंडलिंग की जाती है फॉर्म हैंडलिंग उसके लिए हमें विजुअल प्रोग्रामिंग की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए जब आप कोई भी जो एक बटन आपने लगाया हुआ है, ठीक है? उसके बटन पर कोई आपने जब कोई क्लिक आप उस बटन पे करते हैं तो जो एक्शन परफ़ॉर्म करना है, आपने जो है वो लेट्स सपोज़ एक आपके पास वेबसाइट का पेज है, आपने उससे लिंक किया हुआ है किसी दूसरी वेबसाइट के साथ तो आपने वो एक्शन कौन-सा परफ़ॉर्म करना है। एक बटन पर क्लिक होने के इवेंट कौन-सा होगा और इवेंट के अकॉर्डिंगली आपने कौन-सा एक्शन परफ़ॉर्म करना है। उसके लिए हम जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं स्टूडेंट वो आपकी विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो विजुअल प्रोग्रामिंग के लिए सी शार्प भी यूज़ हो रही है, विजुअल प्रोग्रामिंग विजुअल बेसिक भी है, ठीक है? और विजुअल प्रोग्रामिंग जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वालों की भी एक विजुअल प्रोग्रामिंग है। तो विजुअल प्रोग्रामिंग जो आपकी कोर्स की है वो आपकी सी शार्प डॉट नेट है। जो कि एक्चुअली हम यूज़ करते हैं जितने भी जो आपके पास डेस्कटॉप एक यूज़र इंटरफ़ेस जो है उसको क्रिएट करने के लिए, तो यूज़र इंटरफ़ेस और विजुअल ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनकी प्रोग्रामिंग अगर आपने करनी है, तो उसमें स्टूडेंट आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज़ हो रही होती है। विजुअल प्रोग्रामिंग की जो बेस है, वो आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। इसमें जितनी जो लाइब्रेरीज़ हैं, जो इवेंट्स की जितनी भी जो प्रोग्रामिंग लाइब्रेरीज़ मौजूद हैं, जिसमें उनकी डेफिनिशंस मौजूद है लाइब्रेरीज़ के अंदर क्लासेस की, तो क्लासेस का कॉन्सेप्ट मौजूद है हमारे पास। हर एक जो इवेंट है उसकी क्लासेस बनाई गई हैं और क्लासेस में ऑब्जेक्ट्स बनाए गए हैं। हमने जस्ट उन क्लासेस और ऑब्जेक्ट को कस्टमाइज़ करके अपने अकॉर्डिंगली जो हमारा एक्शन है, जो हमारे इवेंट्स अकर हो रहे हैं, उनके अकॉर्डिंगली उनको कस्टमाइज़ करके यूज़ करना है। तो आपको अगर इसका सिंटैक्स अंडरस्टैंड हो जाता है तो स्टूडेंट ये जो विजुअल प्रोग्रामिंग है, इसको आप अपनी वेबसाइट्स बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। वेबसाइट को ज़्यादा इंटरैक्टिव बनाने के लिए, फॉर्म हैंडलिंग के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़र होती है। तो अब ये एक आप कह लें कि आपकी एक फ़ील्ड है, आपकी प्रैक्टिकल फ़ील्ड है। डॉट नेट जो है और सी शार्प ये बहुत ज़्यादा इन है, मार्केट के अंदर भी जो है इस पे काफ़ी वर्क हो रहा है और आपने स्टूडेंट इस कोर्स में जो भी सिंटैक्स पढ़ेंगे, आपने उसको प्रैक्टिकली वर्क में आज जो आपको एग्ज़ाम्पल करवा रहा हूँगा, तो उससे आपने इसका जो सिंटैक्स को अंडरस्टैंड करते हुए हम एक टर्म प्रोजेक्ट करेंगे। उसमें 2 या 3 स्टूडेंट का ग्रुप बनेगा। आपने डिफरेंट जो सी विजुअल प्रोग्रामिंग सी शार्प के जो प्रोजेक्ट हैं, उनको आपने स्टडी करना है। फर्स्ट वीक में मुझे आपने अपना प्रोजेक्ट नेम जो है वो बताना है कि सर हम ये प्रोजेक्ट जो है वो करेंगे। तो उस प्रोजेक्ट के हवाले से जो हम सिंटैक्स होगा, जैसे-जैसे हम सिंटैक्स ये विजुअल प्रोग्रामिंग का पढ़ रहे होंगे, बेसिक सिंटैक्स जो है इसका अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने उस प्रोजेक्ट के ऊपर भी साथ-साथ वर्क करना है और इवेंचुअली एट द एंड मैं ये चाहता हूँ कि जब आपका ये सेमेस्टर कंप्लीट हो, क्योंकि आपका ये 6th सेमेस्टर है, तो आपके पास कोई जो है एक फाइनल टर्म प्रोजेक्ट मौजूद हो। जिसके ऊपर आपने इस कोर्स के अकॉर्डिंगली वर्क किया हो और उसका एडवांटेज ये होगा कि नेक्स्ट जो आपके सेमेस्टर्स स्टार्ट हो रहे हैं, वो आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के सेमेस्टर्स हैं, 7 और 8 जिसमें आपने एक पूरा जो बीएस की डिग्री के लिए एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो है बनाना है। तो अभी आपके पास टाइम है, आप इस सेमेस्टर के अंदर ही अगर आप विजुअल प्रोग्रामिंग जो आपका सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ये आपको इसमें भी आप अगर वर्क कर सकते हैं, इसमें भी आप जो है एक एफिशिएंट जो है एक टर्म प्रोजेक्ट जो है वो बना सकते हैं। तो अभी जो आप प्रोजेक्ट बनाएँगे मे बी वो इतना आपने एक उसकी लिमिटेड जो है वो फंक्शनैलिटी रखी होगी, लेकिन बाद में कमिंग जो आपका सेमेस्टर उसको और एनहांस कर लें। ठीक है? और इसमें चीज़ें इंक्लूड जो हैं वो आप कर लें ताकि आपका एक बेहतर टर्म प्रोजेक्ट बन जाए। तो मेरा जो फ़ोकस होगा वो इस कोर्स में यही होगा कि हम विजुअल प्रोग्रामिंग के जो सिंटैक्स पढ़ रहे होंगे, एक तो उसके मैं कुछ प्रोग्रामिंग एग्ज़ाम्पल्स जो है वो खुद भी करवाऊँगा और आपको प्रोग्रामिंग असाइनमेंट्स दूँगा। असाइनमेंट्स भी साथ-साथ चल रही होंगी और साथ-साथ आप अपने जो प्रोजेक्ट होगा उसके ऊपर भी वर्क कर रहे होंगे। क्लियर स्टूडेंट? तो ये इस तरह से मैं चाहता हूँ कि इस कोर्स को लिया जाए। हम विजुअल प्रोग्रामिंग जो सब्जेक्ट है, उसको इस तरह से आगे प्रोसीड कर रहे हों। तो मैंने इस कोर्स की जो डिवीज़न की है, जो कोर्स आउटलाइन है, वो भी मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूँगा। तो हम उसके अकॉर्डिंगली जो है, वो इसके जितने भी जो सिंटैक्स है विजुअल प्रोग्रामिंग का,
ठीक है, उसको हम स्टडी करेंगे। तो ये बहुत एक टफ कोर्स नहीं है, इसमें आप देखेंगे कि हमारे लिए प्रोग्रामिंग जो है वो ईज़ी है। आपने सी प्लस प्लस पढ़ी है, आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी हुई है, ठीक है? आपने जो है वो फ्रंट एंड के लिए, अगर आपने वेबसाइट के फ्रंट एंड के लिए या फिर वेब इंजीनियरिंग जो है वो अगर आपने स्टडी की हो, तो उस ये फिर जो है उन्हीं प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेजेस आपने ऑलरेडी स्टडी की हुई हैं, उनका ही आगे फर्दर इम्प्लीमेंटेशन, उनका यूज़ है। तो इसमें कस्टमाइज़ वे में हम उन चीज़ों को यूज़ करेंगे और इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। तो काफ़ी इंटरेक्टिव है। ये जो सब्जेक्ट है को बहुत इंटरेस्टिंग भी सब्जेक्ट है। इसमें अगर आप फुल अटेंशन देंगे तो आपके लिए जो है इन फ्यूचर ये काफ़ी हेल्पफुल होगा ये सब्जेक्ट जो है। अपनी आपकी प्रैक्टिकल फील्ड के लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जो है। तो बेसिकली जो सन माइक्रोसॉफ्ट जो है और ये उन्होंने बेसिकली ये जो विजुअल प्रोग्रामिंग का जो है वो एक कंसेप्ट जो है वो दिया, जिसमें सी शार्प जो है वो हम पढ़ेंगे। और माइक्रोसॉफ्ट जो है इनके जो सी शार्प का जो विजुअल प्रोग्रामिंग है, इट इज़ न्यू, इट इज़ पावरफुल। और ये आपके लिए जो है ना एक न्यू टेक्नोलॉजी है। आपने डॉट नेट के अंदर बहुत सी हमारे पास वर्क हो रहा है, ठीक है? सी शार्प डॉट नेट की जो बेस है वो सी शार्प है। तो सी शार्प को के सिंटैक्स को हम अंडरस्टैंड करेंगे विजुअल प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंगली, ताकि हम जो है वो डॉट नेट के थ्रू जो विजुअल प्रोग्रामिंग है उसके उसके एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग कर सकें। और कमिंग जो हमारे जो सेमेस्टर्स हैं, उसके जो आपका टर्म प्रोजेक्ट है, उसके लिए भी हमारे लिए ये कोर्स हेल्पफुल हो। तो इस ये इट इज़ अ पावरफुल, ठीक है? मोर जो यूज़र फ्रेंडली है। आप जो लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स जो हैं वो हम जो सी शार्प और डॉट नेट के ज़रिए जो है वो सॉल्व कर रहे होंगे। तो आपने कुछ एप्लीकेशंस जो हैं, याद रखिएगा कि हम ना कोर्स के अंदर जो है जस्ट आपने ये नहीं कि स्लाइड्स के थ्रू जो है या बुक्स में स्टडी करना है, आपको जो है वो साथ-साथ जो है वो सर्च भी करनी है। आप गूगल सर्च भी किया करें, क्योंकि अभी से आप अपनी हैबिट बनाएँ कि आपने जो है वो कोर्स के साथ जो कोर्स के जो टर्म्स होती हैं उनको आपने सर्च करनी है, गूगल सर्च करनी है। और आपने ये देखना है कि कौन-कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम सी शार्प, विजुअल प्रोग्रामिंग और डॉट नेट के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? और जो बेस्ट प्रॉब्लम आपको लगता है कि वो एक रियल प्रॉब्लम है और आपको उसमें काम करना चाहिए, तो आप वो चूज़ करें, ठीक है? उसको जो है वो थॉरोली स्टडी करें और मुझसे आप गाइडेंस उसके बारे में साथ-साथ लें। तो it is treating to a vast community of the Java worshippers and best of all from Microsoft। तो बेसिकली जैसे जावा जो है उसमें उसमें भी आपके पास क्लासेस होती हैं और हमारे पास सब्जेक्ट्स होते हैं, जस्ट लाइक वैसे ही डॉट नेट के अंदर जो है या सी शार्प के अंदर जो विजुअल प्रोग्रामिंग है, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक हम यूज़ कर रहे होंगे। तो यू गेस्ड इट राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट डॉट नेट, ठीक है? अबाउट 1950 ये कुछ हिस्ट्री जो है वो बताइए कि अराउंड 1955 जावा वाज जनरेटिंग द सेम स्ट्रेंथ एज इज जनरेटेड बाय द डॉट नेट टुडे। तो सन्स जावा इंट्रोड्यूस रेवोल्यूशनरी अप्रोच ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो जावा जो है ये भी काफ़ी इन है आपके जो है वो बहुत ज़्यादा आपकी जो वेबसाइट्स हैं उसके उसमें उसकी प्रोग्रामिंग के लिए हम जावा भी यूज़ कर रहे हैं। तो इसी तरह जो डॉट नेट है ये भी सी शार्प को यूज़ करते हैं, हम वेबसाइट्स वगैरह बना सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो आप ग्राफिकल इंटरफेस जो प्रोग्रामिंग के तौर पर इसे आप ले सकते हैं, ग्राफिकल जो ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं इसके थ्रू जो है। तो जावा प्रोवाइड्स द प्रोग्रामिंग विद अ यूनिक टूल दैट सॉल्व देयर एज लॉन्ग प्रॉब्लम ऑफ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो मेजर जो एडवांटेज है ना जावा प्रोग्रामिंग का वो ये है कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। आप एक जो आपने प्रोग्रामिंग एक प्रोजेक्ट आपने बनाया हुआ है, आप उसे किसी भी प्लेटफॉर्म में आप उसे जो है वो रन कर सकते हैं। वो डिफरेंट सर्वर्स पे डिफरेंट आपके पास जो पीसीज़ हैं, आपके मोबाइल्स हैं, उन सब पे जो है वो रनेबल है। तो माइक्रोसॉफ्ट एंड सन कॉन्फ़िगरेशन Sun address industry need by coming up with the tools like JSP, Servlet, EGBay, GMS, GND, GNI। ये सारे के सारे जो आपके पास इंडस्ट्री टूल्स हैं, ये स्टूडेंट ये जावा को यूज़ करते हुए हम वेबसाइट्स को मैनेज करने के लिए यूज़ हो रहे होते हैं। आपके सर्वर साइड पर किस तरह से हमने यूज़र्स की जो रिक्वेस्ट होती हैं उनको हैंडल करना है और डाटा को प्रोसेस करना है, उसके लिए यूज़ हो रहे होते हैं। तो एक्चुअली हम इवेंचुअली ये जो है वो ये बेसिकली हम ये क्यों आपको ये थोड़ी-सी हिस्ट्री बताई जा रही है ताकि हम डॉट नेट को जो है अंडरस्टैंड कर सकें कि डॉट नेट आपकी क्या है, सी शार्प क्या है और कैसे जो है वो उसका सिंटैक्स जो है वो हम यूज़ करते हैं विजुअल प्रोग्रामिंग के लिए।
तो सन स्टफ दीज एक्सीलेंट टूल्स अंडर वन अम्ब्रेला द जावा 2 एंटरप्राइज एडिशन। तो इसी को जो है वो फिर ये जो एंटरप्राइज एक एडिशन है J2EE, उसमें ये सारी की सारी जो सर्विसेज हैं वो इंक्लूड की गई। और माइक्रोसॉफ्ट वाज ट्राइंग टू कैच अप। तो माइक्रोसॉफ्ट ने इसको लिए फिर जो है वो कोशिश की कि हम भी जो है इस तरह से एक एंटरप्राइज एडिशन बनाएं जैसे जावा 2 का है। तो ऑल दिस टाइम व्हेन सन वाज विनिंग आवर एडमिनिस्ट्रेशन, माइक्रोसॉफ्ट वाज ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू मैच अप टू द सन्स टूल्स। यानी कि जो जावा है ना ये सन्स वालों की है, और जो आपकी विजुअल्स प्रोग्रामिंग है सी शार्प है या डॉट नेट है वो माइक्रोसॉफ्ट की है, समझ रहे हैं? तो बट सन्स वाज अनकैचेबल। माइक्रोसॉफ्ट आंसर वाज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज डीएनए डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरनेट एप्लीकेशन आर्किटेक्चर प्रोग्रामिंग मॉडल। तो माइक्रोसॉफ्ट एंड सन जो है वो बेसिकली स्टार्ट पे हम ये देख रहे हैं कि एक्चुअली जो सन्स हैं, जो जावा है ये सन कॉर्पोरेशन है उनकी है, और जो विजुअल प्रोग्रामिंग है, ठीक है, सी शार्प जो है ये हमारी माइक्रोसॉफ्ट वालों की है। तो व्हाट इज डॉट नेट? फिर हम डॉट नेट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट डिफाइंस डॉट नेट as a set of Microsoft software technology for connecting information, people, system and devices। यानी कि अब डॉट नेट जो है ना ये हम वेबसाइट्स के लिए भी यूज़ करते हैं, डॉट नेट हम जो है वो गेमिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, डॉट नेट जो है वो पीपल्स और सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए भी, डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए भी, जो एक फिर इंटरप्राइज लेवल की जो लैंग्वेज बनाई गई वो डॉट नेट है, ये माइक्रोसॉफ्ट ने डिज़ाइन की थी। तो हाउएवर Microsoft .NET is not just another programming language, it is a complete new business initiative। तो मिशन स्टेटमेंट क्या थी? Access to information anywhere anytime। कि आप डॉट नेट को यूज़ करते हुए जो आप वेबसाइट्स बनाते हैं उससे आप इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर कर सकते हैं दुनिया में किसी भी कोने पर। अगर आप मौजूद हैं आप अट्रैक्टिव वेबसाइट्स जो हैं वो डेवलप कर सकते हैं बाय यूजिंग डॉट नेट। तो एवरीथिंग इवॉल्व्स अराउंड द इंटरनेट। तो जो भी चीज़ इवॉल्व है उसको आप इंटरनेट पर वो आप देखें वो हमारे डॉट नेट फ्रेम के थ्रू या डॉट नेट लैंग्वेज जो हम है उसके थ्रू जो है वो हम इसको डेवलप कर सकते हैं। तो डॉट नेट फ्रेम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द डॉट नेट फ्रेम, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं डॉट नेट फ्रेम जो हम यूज़ करते हैं। तो क्यों हम डॉट नेट फ्रेम जो है वो यूज़ करें, इसके क्या एडवांटेजेस क्या हैं? तो टू प्रोवाइड अ कंसिस्टेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। पहला जो हमारा डॉट नेट हम फ्रेम यूज़ करेंगे जो बेसिक जिसके अंदर हमारी जो लैंग्वेज है वो सी शार्प है। तो डॉट नेट जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। वेदर ऑब्जेक्ट कोड इज स्टोर्ड एंड एग्जीक्यूटेड लोकली, executed locally but internet distributed or executed remotely। कि आप वेबसाइट्स का जो कोड है वो आप लोकल मशीन पर आप अपने वेब ब्राउज़र पे भी उसको रन कर सकते हैं, और उसके अलावा जो आप उसको जो है वो सर्वर्स के ऊपर जो है वो रन कर सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट फर्स्टली आपको प्रोवाइड करता है डॉट नेट जो है। सेकेंड, द टू प्रोवाइड अ कोड एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट दैट मिनिमाइज सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट एंड वेरी वर्जन्स कन्फ्लिक्ट। तो इसके अलावा जो है कोड एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट भी आपको ये प्रोवाइड करेगा। हम डॉट नेट फ्रेम जो है इसका हम कोड एग्जीक्यूट करके हम जो है वो सॉफ्टवेयर की जो है डिप्लॉयमेंट को साथ में वेरीफाई कर रहे होंगे। तो टू प्रोवाइड कोड एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट दैट गारंटीज safe execution of code including code created by an unknown or semi trusted third party। कि आपके पास इस तरह से है कि डॉट नेट के जरिए इस तरह से होता है कि आपके पास ना एक कोड एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट प्रोवाइड होता है। तो अगर आपके पास कोई पार्टी जो आपके पास जो कि डिफरेंट रिमोट जगह पर भी है तो वो भी इंटीग्रेटेड वे में वर्किंग कर सकती है कोड के ऊपर। क्लियर? तो टू प्रोवाइड अ कोड एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट दैट एलिमिनेट्स द परफॉर्मेंस प्रॉब्लम ऑफ द स्क्रिप्टेड और इंटरप्रेटेड इन्वायरमेंट्स। तो ये परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो भी इससे ये रिजॉल्व होते हैं। कोड एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट ये प्रोवाइड कर रहा था डॉट नेट फ्रेम टू मेक द डेवलपर एक्सपीरियंसेस कंसिस्ट अक्रॉस वाइडली वेरिंग टाइप ऑफ एप्लीकेशन सच एज विंडो बेस्ड एप्लीकेशन एंड वेब बेस्ड एप्लीकेशन। तो अब देखें कि डॉट नेट का जो है ना हम डॉट नेट फ्रेम को अगर हम यूज़ करते हैं तो हम वेब बेस्ड एप्लीकेशन भी डेवलप कर सकते हैं और विंडो बेस्ड एप्लीकेशन भी डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे विंडोज़ के जो है ना वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उसका आपके पास जो है वो मेन्यूज़ जो हैं वो, और आपके पास विंडोज़ जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स की जो है वो होती हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस जो हैं। तो सेम एज इट आप विंडो बेस्ड एप्लीकेशन और वेब बेस्ड एप्लीकेशन वो दोनों एप्लीकेशंस आप डॉट नेट फ्रेम को यूज़ करते हुए डेवलप कर सकते हैं।
तो इसके अलावा इसका और ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, क्यों हम जो है वो डॉट नेट जो है वो स्टडी कर रहे हैं, सी शार्प जो हम स्टडी करेंगे, तो टू बिल्ड ऑल कम्युनिकेशन और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड टू इंश्योर दैट कोड बेस्ड ऑन द डॉट नेट फ्रेम कैन इंटीग्रेट विद एनी अदर कोड। ये मेजर एडवांटेज है स्टूडेंट के इसमें, इस तरह से कि डॉट नेट फ्रेम आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि अगर आपका कोड जो है वो डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर भी है तो उसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं डॉट नेट फ्रेम के अंदर, ठीक है। अदर कोड है अगर, और आपने जो है वो कोड सी शार्प का कोड जो है वो किसी और डिफरेंट कोड आपने आपने लेट्स सपोज के लॉगिन जो है उसका एक आपने कोड लिखा हुआ है, ठीक है, और आप एक वेबसाइट बना रहे हैं, आपको जो है वो खुद से लॉगिन का कोड लिखने की जरूरत नहीं है, आपने अगर लॉगिन का कोड ऑलरेडी बनाया है उसको आप अपनी जो डॉट नेट फ्रेम में उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये मेजर एडवांटेज है इसका। एक आपने देखा इसके ज़रिए हम डॉट नेट के ज़रिए दोनों टाइप्स की वेबसाइट जो हैं, एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन भी बना सकते हैं और विंडो बेस्ड एप्लीकेशन भी डेवलप कर सकते हैं। तो दूसरा ये है कि डॉट नेट फ्रेम जो है वो आपको इंटीग्रेट करवाता है कोड को, ठीक है। और ये कौन सी टेक्निक इसमें कौन सी टेक्निक यूज़ होती है डॉट नेट फ्रेम के अंदर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक, यानी कि इसमें हम क्लासेस जो हैं वो देखेंगे, डिफरेंट टाइप के हमारे पास क्लासेस होंगी, लाइब्रेरीज मौजूद होंगी, और इवेंट और एक्शन को हैंडलिंग के लिए जो क्लासेस हम बनाएंगे उसके ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्रिएट हम करेंगे, ऑब्जेक्ट्स को थ्रू हम क्लासेस को असेस करके उनके एक्शन जो हैं वो परफॉर्म करवा देंगे हर एक इवेंट का। तो इन्फॉर्मेशन हमने बात की कि एक जो डॉट नेट फ्रेम है ये आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एनीवेयर एनी टाइम, कि आपके पास लेट्स सपोज ये देखें कि यहाँ पर एक्सएमएल वेब सर्वर्स सर्विसेज जो हैं वो आपके पास यहाँ पर, ये मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप्स हैं, ये डिफरेंट, और ये आपके पास स्मार्ट क्लाइंट्स हैं, ठीक है, यानी कि क्लाइंट्स जो हैं आपके, और ये आपके पास सर्वर मौजूद हैं। तो सर्वर्स ने अगर कम्युनिकेशन करनी है अपने क्लाइंट्स के साथ और डाटा शेयरिंग करनी है और डाटा को प्रोसेसिंग करनी है तो आप डॉट नेट फ्रेम के थ्रू कर सकते हैं। तो सर्वर मशीन्स दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन सर्विसेज, डेटाबेस सर्विसेज, कंटेंट प्रोवाइडर, यानी कि डॉट नेट फ्रेम के अंदर जो है वो जब हम कोई वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाएंगे तो उसमें जो सर्वर्स होंगे वो एक्चुअली आपके डेटाबेस सर्वर्स हैं, कंटेंट प्रोवाइडर हैं, और जहाँ पर आपकी जितनी भी जो प्रोसेसिंग हो रही होगी वो इन सर्वर्स पर हो रही होगी। क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट सेंड करेंगे और डाटा की प्रोसेसिंग के लिए, डाटा को असेस करने के लिए, तो वो बाय यूजिंग एक्सएमएल वेब सर्विसेज जितनी भी जो होंगी हमारे पास, टेक्सचुअल सर्विसेज हैं, या फिर जो है वो आपकी जो है वो वीडियो या फिर ऑडियो, जो भी प्रोसेसिंग सर्विसेज हैं उन सारी सर्विसेज को जो है वो प्रोसेस जो कर रहा होगा वो हमारा सर्वर कर रहे होंगे। और ये जो हमारे जो इंफ्रा डॉट नेट इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो जो स्मार्ट क्लाइंट्स हैं ये क्या हैं, ये सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटिंग डिवाइस दैट कम्युनिकेट विद पीसी टू अलाउ एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन, इन्हें हम स्मार्ट क्लाइंट का नाम देते हैं। यानी कि जो आपके डिवाइसेस जो हैं या पीसीज जो कि इंफॉर्मेशन जो कम्युनिकेशन करते हैं आपस में, कम्युनिकेशन अगर लेट्स सपोज वायरलेस के साथ कम्युनिकेशन कर रही हैं तो वो कम्युनिकेशन जो आपकी होगी वो बाय यूजिंग इंटरनेट जो है, अब आप कम्युनिकेशन कर रहे होंगे, वेब बेस्ड है ये, तो ये कम्युनिकेशन जो प्रोवाइड की जाती है वो बाय यूजिंग इंटरनेट जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, और इन्हें हम स्मार्ट क्लाइंट का नाम देते हैं। और फिर नेक्स्ट जो वेब सर्विसेज हैं यहाँ पर, ये जो वेब सर्विसेज हैं यहाँ पर हम आर्किटेक्चर को अंडरस्टैंड करें कि व्हाट डज मीन सर्वर क्या है, और ये क्लाइंट्स स्मार्ट क्लाइंट कौन से होते हैं, ये वेब सर्विसेज कौन सी हैं, वन बाय वन को हम देख रहे हैं। तो वेब सर्विसेज जो हैं ये एक्चुअली अ स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल फॉर द इंटरनेट टू अलाउ डिफरेंट प्रोग्राम एंड डिवाइसेस टू टॉक टू ईच अदर। तो जब हमारा कोई भी एक वेब बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम बनता है उसमें आपके पास सर्वर्स होते हैं, स्मार्ट क्लाइंट्स होते हैं, और वेब सर्विसेज होती हैं जो जिनको जिनको यूज़ करते हैं ये आपके पास क्लाइंट सर्वर, और इन सर्विसेज को हम इन्हें जो सेव किया होता है इन वेब सर्वर्स पर किया जाता है, और ये जो सर्विसेज हैं इसकी जो प्रोसेसिंग है ये वेब सर्वर्स कर रहे होते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि इंटीग्रेट किया हुआ ये वेब सर्वर्स के ऊपर ये हमारे पास ये वेब सर्विसेज पड़ी हुई हैं। तो ये वेब सर्विसेज जो हैं इनकी रिक्वेस्ट आपके क्लाइंट्स करते हैं, और क्लाइंट्स जो हैं जब रिक्वेस्ट करेंगे इनकी प्रोसेस करने के बाद जो रिस्पॉन्स है वो ये वेब सर्वर्स कर रहे होते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो